कभी सोचा है कि जिस नेता को हम चुनते हैं, अगर वो अपना काम ठीक से ना करे, तो क्या उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का हक भी हमारे पास होना चाहिए? इसी आइडिया को कहते हैं राइट टू रिकॉल, और आजकल ये मौजू फिर से चर्चा में है। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये बात अचानक से उठी कहाँ से? मतलब अभी क्यों इस पर इतनी चर्चा हो रही है? इसकी वजह हमें मिलती है हमारी संसद से। ये आवाज थी राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा की। उन्होंने 0 आर के दौरान ये मुद्दा उठाया, और बस उनके इसी बयान के बाद से राइट टू रिकॉल पर पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। पर इस पूरी बहस में कूदने से पहले एक मिनट रुककर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये राइट टू रिकॉल होता क्या है। मतलब ये है क्या चीज़? तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि क्या है ये राइट टू रिकॉल। बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए। राइट टू रिकॉल एक ऐसा डेमोक्रेटिक टूल है, एक ऐसा अधिकार है जो वोटर्स को ये पावर देता है कि अगर उनका चुना हुआ कोई नेता, कोई प्रतिनिधि अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसका कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसे बीच में ही पद से हटाया जा सकता है। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? ये कोई नया या बाहर से आया हुआ आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें तो हमारे अपने देश के इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। अगर हम वैदिक काल की बात करें, तो तब राजधर्म का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। इसका मतलब था कि अगर कोई राजा मतलब शासक अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा, तो प्रजा को उसे हटाने का अधिकार था। तो आप देखिए, ये जो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का आइडिया है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। आज़ाद भारत में भी ये आवाज़ बार बार उठी है। देखिए 1944 में एम.एन. रॉय ने ये आइडिया सामने रखा था। फिर जब हमारा संविधान बन रहा था तब भी इस पर खूब बहस हुई। हालांकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, तो इसे शामिल नहीं किया गया। फिर आया साल 1974, जब जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उसी साल सी.के. चंद्रपन संसद में एक बिल भी लेकर आए, और आपको पता है उस बिल को अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी समर्थन मिला था। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2017 में वरुण गांधी ने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था इसी को लेकर। तो इतिहास से एक बात तो साफ है, इस पर कभी भी एक राय नहीं रही। हमेशा से ही लोग बटे हुए हैं। तो चलिए अब इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्कों को जरा गौर से देखते हैं। अच्छा, जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। मतलब नेताओं को ये डर रहेगा कि अगर काम नहीं किया तो जनता हटा देगी, तो वो सिर्फ चुनाव के टाइम नहीं बल्कि पूरे 5 साल जवाबदेह रहेंगे। इससे गवर्नेंस बेहतर होगी और आम नागरिक को भी लगेगा कि हाँ, पावर हमारे हाथ में है। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ हैं उनका भी तर्क काफ़ी मजबूत है। वो कहते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मान लीजिए जो पार्टी चुनाव हार गई, वो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके सरकार में अस्थिरता पैदा कर सकती है। और सोचिए, बार बार रिकॉल प्रोसेस करवाना कितना महंगा और झंझट भरा काम होगा। एक और बड़ा डर ये है कि नेता मुश्किल फैसले लेने से कतराएंगे। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले पॉपुलर फैसले लेंगे ताकि उन्हें कोई रिकॉल न कर दे। तो इतनी सारी बहस के बाद असली सवाल तो ये है कि क्या ये अधिकार असल में कहीं लागू भी है, दुनिया में या हमारे देश भारत में? चलिए पता करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भारत में नेशनल या स्टेट लेवल पर मतलब सांसदों या विधायकों के लिए राइट टू रिकॉल लागू नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन लोकल लेवल पर मतलब जमीनी स्तर पर कुछ राज्यों में ये जरूर है। मध्य प्रदेश तो ऐसा करने वाला पहला राज्य था। इसके अलावा बिहार और छत्तीसगढ़ में भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का कानून है। और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में और अमेरिका के भी कई स्टेट्स में ये सिस्टम लागू है, जहां लोग अपने चुने हुए अधिकारियों को उनके काम के आधार पर वापस बुला सकते हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाने की संभावना, और दूसरी तरफ है राजनीतिक अस्थिरता का डर। राइट टू रिकॉल सच में एक दो-धारी तलवार जैसा है। तो क्या इसे नेशनल लेवल पर लागू करना भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए सही कदम होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।